पीरियड में ब्लड कम आता है, पीरियड खोल करके नहीं आता है, माहवारी सही तरीके से नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आज के वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपका पीरियड खुल करके नहीं आता है तो कुछ ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे हैं और कुछ ऐसे घरेलू इलाज हैं जिसको करके आप बहुत ही आसानी तरीके से बिना दवाई खाए अपना पीरियड ठीक कर सकते हैं। अब वो पीरियड चाहे 35 दिन का हो चाहे 40 दिन का हो, देखिए 35 दिन पे आ रहा है तो 35 दिन पे ही आना चाहिए, तो ये सब नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। और 35 दिन पे आ रहा है लेकिन आपका जो पीरियड है वो खुल कर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत है। और अगर आपका जो पीरियड है वो सही तरीके से नहीं आता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपके जो बॉडी हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली आपका जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा आपका वज़न यानी वज़न भी बढ़ता है, साथ ही साथ आपको अंदर से अपनी बॉडी जो है वो भारी भारी सी महसूस होने लगेगी। उसके अलावा आपके यहाँ पे जो थायराइड होता है गले के पास अंदर की तरफ कुछ दाने या छाले जैसे महसूस हो सकते हैं अगर आपके पीरियड में गड़बड़ी है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर आपके पीरियड सही तरीके से नहीं आते हैं। और हम महिलाओं के जो पीरियड है वो समय से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पीरियड समय से नहीं आएगा या फिर आपके पीरियड जो है वो खुल करके नहीं आता, समय से आ रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर खुल करके नहीं आ रहा है तो बहुत सारी समस्या हो सकती है। क्योंकि अगर आपका पीरियड जो है वो खुल करके नहीं आएगा, ठीक है, जैसे आपका जो ब्लड है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो जो ब्लड है वो अंदर ओवरीज में सिस्ट के रूप में सब जम जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तक का जम जाता है, वही चल करके आगे हमें परेशानी देता है। अगर आप माँ बन चुकी हैं तो आपको इनफर्टिलिटी की समस्या तो नहीं होगी, लेकिन आपको और कोई परेशानी हो सकती है, जैसे कि आपके बच्चेदानी से परेशानी हो सकती है, ब्लड या तो बहुत ज़्यादा आने लगेगा या फिर बहुत कम आने लगेगा, तो डॉक्टर बोलते हैं फिर बच्चेदानी निकालना पड़ेगा। तो ये सारी समस्याएं आ सकती हैं अगर आपका पीरियड में ब्लड कम आ रहा हो। और अगर आपका समय से पहले पीरियड बंद हो गया है, यानी कि आपकी उम्र हो गई है और आपके पीरियड उम्र से पहले ही बंद हो गया है, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपके पीरियड अच्छी तरीके से आते रहें और समय पे ही आकर के बंद हो, तो आगे चल के आपको दिक्कत को सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये कुछ नुस्खे मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिसको आप अपना करके अपने पीरियड में जो ब्लड है उसका फ्लो ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है नुस्खे की, तो आपको लेना है तिल, काला तिल हो या फिर सफ़ेद तिल हो, जो भी तिल हो आप ले लीजिए। तिल आपको लेना है 8 चम्मच। और आपको लेना है काली मिर्च, काली मिर्च आपको लेना है 4 से 5। तिल आपको लेना है 8 चम्मच और काली मिर्च लेना है आपको 4 से 5। इसको आपको दोनों को लेकर के कुंडी डंडे में कूट लेना है। कूटने के बाद आपको पैन में 2 गिलास पानी लेना है। इस 2 गिलास पानी में ये कूटा हुआ काली मिर्च और तिल को डाल देना है। फिर इसको आपको गैस पे चढ़ा देना है उबलने के लिए, धीमी आंच पे एकदम उबलने के लिए इसको छोड़ देना है। ये धीमे 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 अपना उबलता रहेगा। उबलने के बाद जब ये 1 गिलास रह जाए तब आपको इसको उतार लेना है। उतारने के बाद इसको आपको छान लेना है। छानने के बाद इसमें आपको एक गलटा जो छोटा सा गुड़ का इसमें डाल देना है और गुड़ का डालने के बाद इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको आपको आधा सुबह में और आधा शाम के टाइम में इसको पीना है। इसको पीने से जो आपका पीरियड में ब्लड कम आता है उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसको लेना कब है, लेने का तरीका आपका है, जब आपका पीरियड जिस दिन से शुरू हो उस दिन आपको सुबह में और शाम में लेना है, और जब तक आपका पीरियड रहे, यानी कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तक भी आपका पीरियड चले तब तक आपको ये रेगुलर लेना है सुबह में और शाम में। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पीरियड का जो ब्लड का फ्लो है वो ठीक हो जाएगा, ब्लड सही तरीके से खुल करके पीरियड आने लगेगा। उसके बाद दूसरा नुस्खा है, आपको लेना है तिल। यहाँ पे आपको काला तिल लेना है। काला तिल आपको लेना है 5 ग्राम।
5 ग्राम लेने के बाद आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, और ये दोनों जो तिल है और गुड़ है इसको आपको कच्चा चबाना है सुबह में बासी मुंह। ठीक है, इसको बासी मुंह चबाने से आपके पीरियड से जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये नुस्खा आपको करना है पीरियड शुरू होने के 1 हफ्ते पहले से। ठीक है, जैसे आपका पीरियड 1 हफ्ते बाद आना है तो आपको उसको 1 हफ्ते पहले से ही शुरू करना है। तो उसको शुरू करेंगे आप, उसके बाद जिस दिन आपका पीरियड आ जाएगा तब आपको ये नुस्खा बंद कर देना है। उसके बाद फिर से जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाए, फिर नेक्स्ट पीरियड जब आने वाला हो उसके 1 हफ्ते पहले से आपको ये खाना है। कच्चा तिल काला 5 ग्राम और गुड़ मिला करके, ये दोनों आपको कच्चा खाना है चबा चबा करके। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, पीरियड में ही नहीं और भी चीज़ों में इसका आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद ये थे हमारे 2 आयुर्वेद में जो नुस्खे बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ घरेलू इलाज हैं जिसमें कि आता है आपको अलसी के बीज। अलसी के बीज भी फरहारी मुंह, इसको आप 12 महीने कभी भी सुबह के टाइम में खाली पेट चबा चबा करके खा सकते हैं। इससे आपको पेट से जुड़ी हुई सारी परेशानियां खत्म होंगी, साथ ही में आपसे आपके जो पीरियड से रिलेटेड परेशानियां हैं वो भी खत्म होंगी। दूसरा है अदरक की चाय। जी हाँ फ्रेंड्स, अदरक की चाय का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि दूध में डाल करके, सिर्फ और सिर्फ अदरक की चाय आपको बना करके पीना है। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी पीरियड में। अगर पीरियड के टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है तो भी आप जो अदरक का चाय है वो पी सकती हैं। उसके अलावा आपको रखना है अपने घर में ये तुलसी जी के जो बीज होते हैं, और तुलसी जी का जो डंडल डंठी होता है ना, उसको तोड़ करके आपको रख लेना है सुखा करके। फिर इसका आपको पाउडर बना लेना है महीन। फिर इसको आपको डेली गुनगुने पानी के साथ थोड़ा सा लेना है। इससे आपके जो पीरियड से जुड़ी परेशानियां हैं वो भी ख़त्म होंगी। साथ ही साथ अगर आपको एग नहीं बनते हैं, यानी कि आपके जो अंडे हैं वो नहीं बनते हैं पूरी तरीके से, तो उसमें भी आपको मतलब फ़ायदा होगा इसका। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे थे और कुछ आयुर्वेद में नुस्खे बताए गए हैं, वही आज मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है कि अगर आपको पीरियड से जुड़ी कोई परेशानी है और आपका पीरियड में ब्लड सही तरीके से नहीं आता है, तो अगर ये नुस्खे आप करेंगे तो 100% आपको इसमें रिज़ल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा इस वीडियो से जुड़े कोई भी आपके कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।